क्रिकेट के खेल में आउट, नॉट आउट और इसके जैसे बहुत सारे डिसीजंस अंपायर लेते हैं और ये तो हमें पता ही है कि ऑनगोइंग मैच में 2 अंपायर क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद होते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और अंपायर क्रिकेट ग्राउंड के बाहर बैठा होता है जिसे हम लोग थर्ड अंपायर कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि थर्ड अंपायर का कॉन्सेप्ट क्रिकेट इतिहास में कब शुरू किया गया और वो पहला ऐसा कौन सा खिलाड़ी था जिसे क्रिकेट इतिहास में थर्ड अंपायर ने सबसे पहले आउट करार दिया था? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। थर्ड अंपायर का कॉन्सेप्ट 1996 के वर्ल्ड कप से शुरू किया गया था, यानी कि 1996 के वर्ल्ड कप में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लाया गया था और सचिन तेंदुलकर वो पहले खिलाड़ी थे क्रिकेट इतिहास के जिनको थर्ड अंपायर ने आउट दिया था। गाइस, ये अमेजिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है और कुछ ऐसा ही किया यूपी के वाराणसी की 75 साल की अमरावती देवी ने अपने बेटे के लिए, जिसका बेटा आज से 4 साल पहले फ्रूट की गाड़ी लेके नेपाल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही सामने वाली गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया और सामने वाले की मौत हो गई। तब नेपाल पुलिस ने उस बेटे को पकड़ लिया, लेकिन बेटे का नेपाल पुलिस से यह कहना था कि एक्सीडेंट उसकी वजह से नहीं बल्कि पीछे से आने वाली गाड़ी की वजह से हुआ, लेकिन नेपाल पुलिस ने इसका यकीन नहीं किया और उसे जेल में डाल दिया। अब जेल से बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन उसके लिए 7 लाख रुपयों की जरूरत थी जो कि उस बूढ़ी मां के पास नहीं थे। फाइनली ये बूढ़ी मां एक तख्ती पर अपने बेटे की रिहाई की गुजारिश लेके वाराणसी के सड़कों पर 4 साल तक घूमती रही और फिर इस मां के 4 साल का संघर्ष काम आया और बीएचयू के छात्रों की मदद से नेपाल से उसके बेटे को रिहा करवाया गया। आपको इस मां के संघर्ष की कहानी कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक स्ट्रगलिंग एक्टर जिसके पास ना काम था ना पैसा, मजबूरी में आकर उसे अपनी बीवी के गहने बेचने पड़े। मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए रातें उसे बस स्टॉप पर रहकर गुजारनी पड़ी। अपनी भूख मिटाने के लिए उसे $25 में अपना फेवरेट कुत्ता तक बेचना पड़ा। लेकिन एक दिन उसने मोहम्मद अली का मैच देखा, उससे इंस्पायर होकर 20 घंटे लगातार बैठ के उसने स्क्रिप्ट लिखी और स्क्रिप्ट को लेकर एक प्रोड्यूसर के पास गया। उस प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो उसके लिए $1,25,000 देने को तैयार था, लेकिन इस बंदे ने शर्त रख दी कि इस मूवी में लीड रोल वही करेगा, जो कि प्रोड्यूसर को नागवार था। उस प्रोड्यूसर ने उसे कहा कि मैं तुम्हें $2.5 लाख देने को तैयार हूं स्क्रिप्ट के लिए, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। फाइनली उसे हीरो बनाया गया उस मूवी में और मूवी को रिलीज किया गया। उस मूवी का नाम था रॉकी, जो कि सुपर हिट साबित हुई। बंदे का नाम है सिल्वेस्टर स्टेलोन। जिस बंदे को $25 के लिए अपना कुत्ता बेचना पड़ गया था, आज वो $500 मिलियन का मालिक है ना इंस्पायरिंग बात? गाइज, आजकल के जमाने में लड़कियों का शॉर्ट्स और शॉर्ट स्कर्ट यानी कि छोटे कपड़े पहनना आम बात है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इतिहास में सबसे पहली बार किस लड़की ने शॉर्ट्स पहनने की शुरुआत की थी, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सन 1937 में सबसे पहले सार्वजनिक तौर पे 2 लड़कियों ने शॉर्ट्स पहनने की शुरुआत की थी और जब वो शॉर्ट्स पहन के सड़क पे निकली थी तो बहुत सारे पुरुषों को उन्होंने आकर्षित भी किया था और इस चक्कर में उस दिन एक कार एक्सीडेंट भी हो गया था। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। उसका जन्म मुंबई के एक चोल में एक स्टंटमैन के घर पे हुआ। पिताजी को काम के इतने पैसे नहीं मिलते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि उनका लड़का कम से कम पढ़ लिख कर एक नौकरी लग जाए। इसके लिए उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन इसी दौरान जब उसे एक जॉब का लेटर मिला तो उसने अपने पैशन के लिए उस जॉब के लेटर को फाड़ते हुए कहा कि वो 9 से 5 की नौकरी के लिए नहीं बना है। इसके बाद उसने गैंग्स ऑफ वासेपुर में एज एन असिस्टेंट काम शुरू किया और फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। मसान मूवी से उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, राजी मूवी से सबके दिलों में जगह बनाई और संजू मूवी के कमली किरदार से उसने सबको रुला के रख दिया। फिर उसके बाद उरी मूवी में दमदार किरदार करके नेशनल अवार्ड तक जीता। 3 साल पहले जिसे कोई जानता तक नहीं था, आज उसने अपनी एक्टिंग और अपनी मेहनत से करोड़ों दिलों में जगह बना ली। विकी कौशल के इस मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है। क्या आपको पता है कि 1970 से पहले इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग डिटर्जेंट पाउडर, जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं, उसे अफोर्ड तक नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत महंगा था। और फिर उसके बाद आए करशन भाई पटेल अपना डिटर्जेंट पाउडर लेके, जिसका नाम था निरमा, और निरमा ने डिटर्जेंट पाउडर को हम जैसे लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया। मजे की बात यह है कि करशन भाई पटेल ने निरमा को अपने घर पे ही बनाया था और तब वो कहीं नौकरी करते थे और नौकरी पे जाते वक्त और नौकरी से वापस आते वक्त वो निरमा के डिटर्जेंट पाउडर को जगह जगह पे बेचा करते थे। और इतने हार्ड वर्क के बाद आज वो
1000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। है ना ये इंस्पिरेशनल स्टोरी? गाइस, ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।